और जय श्री राम। आप सभी को आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के उच्चारण स्थान, जो हमें बहुत ही आसानी से याद नहीं होता है, बहुत ही कठिन से याद होता है और जल्दी से याद भी नहीं होता है सभी को। तो इसे हम याद करने वाले हैं, एकदम ट्रिक से याद करेंगे और देखते हैं कैसे याद करते हैं। जैसे का वर्ग होता है पूरा कंठस्थ होता है, जैसे का वर्ग पूरा कंठस्थ होता है, और चा वर्ग तालु से बोला जाता है, और टा वर्ग पूरा मूर्धन्य होता है, ठीक है। और ता वर्ग क्या होता है, दांत से बोला जाने वाला पूरा ता वर्ग पूरा दंत से बोला जाता है, दंतस्थ कहते हैं इन्हें हम। जैसे पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है पूरा। तो इस तरीके से हम लोग को याद नहीं होता है, तो हम इसे एकदम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए कैसे याद करेंगे, और आप पढ़ने के लिए कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हम ये ज़्यादा 3-4 मिनट में आपको सभी वर्णमाला के अक्षर याद करा देंगे गारंटी के साथ। इस प्रकार देखते हैं, हमने ये शब्द लिखे हैं कुछ ट्रिक के लिए। इसमें देखिए हमने क्या लिखा है, काका लिखा है, ताज लिखा है, मुट्ठी लिखा है, दांत लिखा है, और ओष्ठ ओप्पो लिखा है, ठीक है। तो इससे हम लोग कैसे याद करेंगे हम देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है काका, काका से मतलब क्या है, एक का से हो जाएगा का वर्ग, एक का से हो जाएगा का वर्ग, और एक का से हो जाएगा कंठस्थ। तो का वर्ग पूरा क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। इस प्रकार से हमें का वर्ग याद हो जाएगा यहाँ तक। ये पूरे वर्ग लिखे हुए हैं, 25 वर्ग ये अक्षर होते हैं। तो यहाँ से का एक का से कंठस्थ, एक का से का वर्ग, इस लिख देते हैं यहाँ पर का वर्ग। ये एक का से का वर्ग हो जाएगा, और एक का से कंठस्थ, मतलब का से का वर्ग पूरा कंठस्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है ताज, जैसे ताज लिखा है। अब एक ता से जा वर्ग, चा वर्ग में जा आता है, तो इस प्रकार से ता से तालु हो जाएगा, और जा से चा वर्ग हो जाएगा पूरा। इस प्रकार से ये दोनों शब्द से, एक शब्द से हम पूरा उच्चारण स्थान याद कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखा है मुट्ठी, जैसे मुँह से क्या हो जाएगा, मूर्धा, मुँह से मूर्धा, और ठा से टा वर्ग, पूरा टा वर्ग मूर्धा से बोला जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है दांत, यहाँ पर हमने दांत लिखा है, दांत से क्या हो जाएगा, दंत से बोले जाने, और ता से ता वर्ग। इसका मतलब होता है वर्ग, ये पीछे वाले अक्षर का आगे का अक्षर है, जो उच्चारण स्थान कहाँ से बोला जाता है। इस प्रकार से यहाँ लिखा है ओप्पो, जैसे ओ से ओष्ठ हो जाएगा, पा से पा वर्ग पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से ये 25 वर्ड हमें वर्ग वाले सभी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब रह गए ये इधर वाले, ये स्वर और ये कौन से जो वर्ड छूट गए हैं, ये कैसे याद करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये तो आपको याद हो जाएंगे। ये आपको 5 वर्ड केवल याद रखने, ये शब्द याद रखना है। इस प्रकार से ये आप लोग याद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ये कैसे याद करेंगे हम लोग। ये आ और ये पीछे वाले अक्षर, इसे भी हम ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे एक कहानी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एक बच्चे के काका हैं, ठीक है, ये काका लिखा है यहाँ पर। एक बच्चे के काका कहीं गए हुए थे, उसने बोला काका जी, उसके आ गए, तो उसने कहा आ हा काका आ गए, आ और हा, आ हा काका आ गए। वो बच्चा खुश हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे ने पूछा काका जी कहाँ गए थे, काका बोले आगरा गए थे। तो बच्चे ने कहा ताज देखा आपने, यहाँ पर लिखा है ताज। जैसे बच्चे ने पूछा ताज देखा आपने, तो काका जी बोले यस, ई और यस पूरा हो जाएगा, ई दोनों ई हो जाएंगे और यस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से काका जी बोले, काका जी थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने बोला यस मैंने ताज देखा है। तो इस प्रकार से ताज तालब्य हो जाएगा, का ई और यस दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसने पूछा काका जी कुछ लाए हो, तो काका जी मुट्ठी बंद करे हुए थे, उन्होंने कहा मुट्ठी में क्या है, तो काका जी बोले दांत हैं यार, कुछ भी नहीं है, बड़े बूढ़े काका हैं, तो बोले दांत हैं इसमें, तो ठीक है, मुट्ठी से क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है मूर्धा, तो मुंह का प्रयोग कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो ऋषि लोग जब वचन देते हैं, प्रवचन देते हैं, तो वो क्या करते हैं, मुंह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऋषि लिखा है, देखिए ऋषि और रा और सा ये दोनों मूर्धा से हो जाएंगे, मूर्धा से बोले जाने वाले शब्द हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से उसने, जब काका ने बोला दांत, ठीक है, तो दा से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये शब्द यहाँ से याद करते हैं, जैसे दंत, जब दांत लोगों के चले जाते हैं तभी तो आदमी लाश बनता है, ठीक है। जब आदमी बूढ़ा हो जाएगा और दांत उखड़ जाएंगे, तो दांत से हम लोग ला से याद कर लेंगे, ठीक है। ला और सा, ये ला और सा दंतत्व हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है ओप्पो, ठीक है, ओप्पो में ये ऊ और ऊ, ये तो आपको याद हो जाएगा। ऊ जैसे ओंठ से बोले जाने वाले, ये आपको दिखाई देता है, जैसे ऊ बोला हमने, तो ओंठ से बोले जाने वाले शब्द ऊ हो जाएंगे। इस प्रकार से ये सभी याद हो जाएंगे। जैसे हम आपसे पूछें, जैसे माँ क्या है, माँ कहाँ से बोला जाता है, माँ शब्द है जो, ये कहाँ से बोला जाता है, तो आप कहेंगे
जैसे ओप्पो पा वर्ग में माँ आता है तो ओ से बोला जाने वाला शब्द माँ हो जाएगा। अब हमने पूछ दिया घा कहाँ से आता है, घा, ये घा शब्द आप लोग बताएंगे जैसे घा कहाँ से आता है। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, क्या पढ़ चुके हैं, का। तो का वर्ग में जब घा आता है तो का एक का से का वर्ग हो जाता है और एक से कंठस्थ हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा इस प्रकार से। अब जैसे हमने पूछ दिया जैसे जा कौन से वर्ग में आता है, जो हमने जब ताज पढ़ा था तो ता से तालब्य होता है और जा से चा वर्ग में आता है तो चा वर्ग पूरा तालब्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग ये बता देंगे ये तालब्य है। तो इस प्रकार से आपको सभी वर्ड याद हो जाएंगे, उच्चारण स्थान आसानी से याद हो जाएंगे। और आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग अगली वीडियो ट्रिक के माध्यम से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियो आपकी आएगी आगोश और ये सभी याद करेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।